हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का 22वां और 23वां अध्याय। लेकिन उससे पहले सुनेंगे हम सीता नित्यनेम की कथा, जो कि घर में सुख शांति और समृद्धि लाने वाली है। और उसके बाद सुनेंगे हम पुण्यदायी कथाएं। तो चलिए सुनते हैं सीता माता की कथा। सीता माता कहानी कहा करती थी और श्री राम सुना करते थे। एक बार भगवान श्री राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया, तो सीता मैया ने कहा, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान राम बोले, ऐसा करिए, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, औरतें पानी भरने आएंगी, तुम्हारी कहानी भी सुन लेंगी। सीता मैया कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन ले। बहू बोली, मैं तेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर में देर हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी, कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सासू बोली, बहू किसका दोष ले आई। बहू बोली, सासू जी दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, वह कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर वही घड़ा ले गई। सीता माता बैठी पाई, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुनो। सीता मैया ने कहानी कही। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, निता नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम। अब बोलो जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। वह बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है। घर गई रेशम जरी की साड़ी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू बोली, तुम कैसे करके लाई। बहू तू दोष लगा के लाई थी, मैं दोष उतार के आई हूँ। ऐसी वो कौन थी। वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार कर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर दे और जो कुछ इच्छा हो उसे पूरी कर देती है। अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। ले भाई तू भी सुन ले। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला पोढ़ो राम। अब बोलूं जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। अब सास बहू नहाती, पूजा पाठ करती, नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बहन जरा आँच दे दे। वह कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। वह बोली, तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। हम नहाए धोए, पूजा पाठ करी, सीता माता की कहानी कही। वह बोली, इससे क्या होता है। बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दे। तो वह बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, निता नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलो जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। वह कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नीता नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। मेरी सीता माता जैसे उन सब के भंडार भरे, मेरे भी भरियो, लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। तो प्रिय श्रोताओं, अब सुनते हैं 22वां अध्याय। मुनि के ऐसे कहने पर वह कहने लगे, मतंग मुनि के दंतिल और कोलाहल 2 पुत्र हुए। शाप दोष से उनके ये नाम हुए। एक दिन हमसे हमारे पिता मतंग ब्रह्म ऋषि संपूर्ण धर्मों के जानने वाले कहने लगे, हे पुत्रों, मधुसूदन भगवान के प्रिय मास में वैशाखोक्त धर्मों को करो, जिससे संसार बंधन की निवृत्ति हो। परंतु दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया और पिता के वाक्य सुनकर
मुझ दंतिल को अत्यंत क्रोध आया और कोलाहल मदोमंत हो गया। तब धर्म की लालसा वाले हमारे पिता ने क्रोधित हो शाप दिया, हे दंतिल, अपने क्रोध के कारण तू सिंह होगा और मदोमंत कोलाहल हाथी होगा। तब हम बहुत दुखी होकर साप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। तब पिता ने साप मोक्ष का उपाय बताया कि तुम दोनों पशु योनि पाकर थोड़े दिन पीछे एक दूसरे को मारने को उदित होगे। उसी समय व्याघ और शंख के वैशाख धर्म विषयक संवाद देवयोग से तुम्हारे कानों में जाएगा। तब तत्क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और शाप से पूर्व रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे। पिता के इस शाप से हमको पशु योनि मिली और अब जो कुछ हुआ सो आपने देखा। देवयोग से हम दोनों यहाँ चले आए और आपका दिव्य संवाद सुना। उसी के प्रभाव से तत्काल मुक्ति हो गई। यह कथा कह दोनों ने मुनीश्वरों को नमस्कार कर मुझसे आज्ञा मांग अपने पिता के पास चले गए। सो सब कथा दयानिधि मुनि ने व्याघ को सुनाई। देखो वैशाख मास के कैसा महात्म्य है। जब मुनि ने इस प्रकार कहा तब व्याघ अपने शस्त्र फेंक कृपालु निष्प्रय प्रबल बुद्धि ऋषि से कहने लगा। तो प्रिय श्रोताओं, 22वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब सुनते हैं 23वां अध्याय। व्याघ बोला, हे मुनि, मुझ पापी और दुष्ट बुद्धि पर आपने बड़ी दया की। हे साधो, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे ऊपर दया करके ऐसा उपदेश दीजिए कि जिससे फिर मेरी बुद्धि दुष्ट न हो, अनर्थ कार्य करने में प्रवृत्त न हो। व्याघ की ऐसी बातें सुन शंख मुनि बोले, हे व्याघ, यहाँ धूप बहुत सताती है, न यहाँ छाया है न पानी। कहीं दूसरी छाया की जगह में चलकर जल पीकर स्वस्थ चित्त हो तेरे सामने विष्णु भगवान के माधव मास का महात्म्य जो पाप नाशक है वर्णन करूंगा। मुनि की यह बात सुन व्याघ वहां से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर पर ले गया, जहां पर जल के जीव बगुला, राजहंस आदि तथा मगरमच्छ आदि सरोवर में शोभा दे रहे हैं तथा कुमदिनी, कोकनद आदि अनेक प्रकार के कमल शोभा दे रहे हैं। भंवरे गुंजार रहे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं। किनारे पर बांस के वृक्ष तथा बड़, कदम्ब, इमली तथा सुगंधित वृक्ष आदि चारों ओर सुशोभित हो रही हैं। वन में हाथी, हिरन, शूकर, सिंह, सुर, गाय, खच्चर आदि विचरण कर रहे हैं। बंदर, लंगूर आदि छलांग मार रहे हैं। प्रचंड पवन के वेग से वृक्ष झुक रहे हैं। मुनि ने उस रमणीक सरोवर में जाकर स्नान किया और वस्त्र धारण कर नित्य कर्म पूजा आदि से निश्चिंत हो फल खाए। फिर शंख मुनि सुखपूर्वक बैठ व्याघ से पूछने लगे कि तुम कौन से धर्म को सुनने की इच्छा करते हो। धर्म बहुत हैं और उनके करने की विधि भी अलग अलग है। इनमें से वैशाख धर्म थोड़ा है मगर अत्यंत फलदायक है। तेरे मन में जो पूछने की इच्छा हो पूछो। तब हाथ जोड़कर व्याघ बोला, हे महाराज, मुझे कौन से कर्म करने से तमोगुण यह व्याघ योनि मिली है और किस कर्म के करने से इसकी मुक्ति हो जाएगी। मेरी ऐसी बुद्धि हो गई है जो महात्मा की संगति हुई। हे प्रभु, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो यह सब वृत्तांत मुझसे कहिए। यह सुन शंख मुनि कहने लगे, हे व्याघ, तू साकल नगर में पहले वेद पाठी ब्राह्मण था। तेरे नाम शतंब था और श्रीवत्स गोत्र में तेरा जन्म हुआ था। एक वैश्य से तेरा प्रेम था। उसी की संगति के दोष से तू नित्य कर्मों का परित्याग कर शूद्र के समान घर आता था। इस प्रकार तुझ आचारहीन दुष्ट ने धर्म क्रिया त्याग दी, किंतु तेरी स्त्री ब्राह्मणी बड़ी रूपवती थी। वह वेश्या सहित तुझ नीच की सेवा किया करती थी और तुम दोनों की आज्ञा में लगी रहती थी। जब इसी तरह सेवा करते करते बहुत समय बीत गया, तब एक दिन तूने भैंस का दूध और मूली खाई तथा शूद्रों के भक्षण करने की वस्तु निष्पाव और तिल खाए। इस अपथ्य भोजन से तुझे दस्त और वमन होने लगे।
और दारुण भंगदर रोग हो गया, जिससे घोर वेदना होने लगी। जब तक घर में धन रहा तब तक वेश्या भी वहीं रही। फिर जब धन को लेकर घर छोड़कर चली गई तो तुझे घोर घृणा उत्पन्न हुई और रोग से अत्यंत दुखी हो दीन वाणी से व्याकुल चित्त रोता हुआ ब्राह्मणी से कहने लगा, तू मेरी रक्षा कर। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया है। जो गृहस्थ प्राणी अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते वे 15 जन्म पर्यंत नपुंसक होते हैं। हे महाभागे, रात दिन साधु महात्माओं ने निंदित हो तेरी अवज्ञा करने में मैं पाप योनि में पड़ूंगा। मैं तेरे विनीत भाव पर भी क्रोध के मारे जलता हूँ। जब उसके स्वामी ने ऐसा कहा तब वह हाथ जोड़कर बोली, हे कांत, तू मेरे प्रति दीनता तथा लज्जा मत करो। मैंने आपके ऊपर कभी क्रोध नहीं किया। मैंने पूर्व जन्म में पाप किए हैं, उनके भोगने में कुछ दुख नहीं है। ऐसे दुखों को सहन करे वही साध्वी स्त्री और उत्तम पुरुष है। अपने पिता और भाइयों से धन लाकर वह क्षीर साई विष्णु भगवान की पूजा और तेरी सेवा शुरू सुबह में लगी रही। दिन रात मलमूत्र धोकर शुद्ध करके और तेरे जो कोड़ी पड़ गए थे उन्हें धीरे धीरे निकालती। रात दिन नींद त्याग तेरे दुख में दुखी हो कहने लगी, हे पितृ ईश्वरों, तुम मेरे पति की रक्षा कर रोगहीन और पाप रहित करो। चंडिका श्री गणेश जी, शनिचर जी से प्रार्थना करती थी कि मेरे पति निरोग होकर 100 वर्ष तक जीवित रहें। ऐसे वह देवी प्रतिदिन किया करती थी। तब एक दिन देवल नाम के मुनि वैशाख में गर्मी के मारे संध्या समय घर पर आए। तब तेरी स्त्री ने रोगनाशक वैद्य समझकर उनके चरण धोकर जल सिर पर छिड़क लिया और गर्मी से व्याकुल महात्मा को तेरी आज्ञा लेकर शरबत पिलाया, जिससे उनको शांति मिली। दिन निकलने पर वह मुनि जैसे आए वैसे ही चले गए। थोड़े दिन बाद तुझे सन्निपात हो गया। तब तेरी स्त्री ने त्रिकुटा पिलाया तो तूने उसकी उंगली काट ली और तेरी दांती भिंच गई। तू अपनी सुंदर सैया पर उसी सैया का ध्यान करता हुआ मर गया। तेरी रूपवती स्त्री यह देख अपना कंकण बेचकर बहुत सा ईंधन लाई, विशाल चिता बनाई, बीच में तुझे रख कर तेरे रोग पीड़ित शरीर का अग्नि संस्कार किया और स्वयं भी उसी अग्नि में जलकर सती हो गई। वह शरीर त्याग पति का आलिंगन कर तत्काल विष्णु लोक को चली गई। वैशाख में पानी का दान करने और चरण धोकर जल सिर पर छिड़कने से योगियों की सी दुर्लभ गति उसे मिल गई और तूने समस्त पापों से छूटने पर भी अंतकाल में वैश्या का स्मरण करने से देह त्याग कर घोर व्याघ्र का जन्म धारण किया। तुझे सदा हिंसा प्यारी है और चित्त में सदा उद्वेग रहता है। तूने वैशाख में शरबत पान कराने की आज्ञा दी और मुनि के चरण धोने का पाप नाशक जल मस्तक पर छिड़का। उससे तेरी ऐसी बुद्धि हुई और सत्संगी संगति प्राप्त हुई जिससे तूने संपूर्ण सुखों के हेतु धर्म पूछे। इस प्रकार तेरे पूर्व जन्म के लिए किए हुए जो पाप और पुण्य क्रम मैंने दिव्य दृष्टि से देखे वे सब तुझे बतलाए और जो कुछ तुझे पर गुप्त वार्ता पूछनी हो वह तू पूछ। तेरा मन शुद्ध हो गया है। हे महामते, तेरा कल्याण हो। तो प्रिय श्रोताओं, 23वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब सुनते हैं वैशाख मास में किए गए दान की एक पुण्यदायी कथा। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर में एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। चारों ओर सुख शांति और समृद्धि थी। प्रजा राजा से प्रसन्न थी क्योंकि वह न्याय प्रिय था। लेकिन एक बड़ी कमी उसके स्वभाव में थी, वह कभी दान नहीं। राजा को अपने धन और वैभव पर बहुत घमंड था। वह सोचता था कि यह सब उसकी मेहनत और भाग्य का फल है, इसलिए इसे किसी और को दान देना व्यर्थ है। उसके महलों में सोने चांदी के ढेर लगे रहते थे, लेकिन उसने कभी किसी भूखे को अन्न नहीं दिया, नहीं प्यासे को जल पिलाया। उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था हरिदास। हरिदास बहुत निर्धन था, लेकिन उसका हृदय अत्यंत पवित्र और दयालु था। वह रोज सुबह जल्दी उठता, नदी में स्नान करता और भगवान विष्णु की पूजा करता था। वैशाख मास आने पर उसकी भक्ति और भी अधिक बढ़ जाती थी।
वैशाख का महीना शुरू हुआ। चारों ओर गर्मी का प्रकोप बढ़ गया। लोग प्यास से व्याकुल रहने लगे। ऐसे समय में हरिदास ने संकल्प लिया कि वह रोज प्यासे लोगों को जल पिलाएगा। उसने अपने घर के बाहर एक मिट्टी का घड़ा रखा और उसमें ठंडा पानी भरकर राहगीरों को पिलाने लगा। हालांकि उसके पास खुद के लिए भी बहुत कम था, फिर भी वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करता रहा। कभी वह किसी भूखे को रोटी दे देता, तो कभी किसी गरीब को अपने पुराने वस्त्र दे देता। उसकी इस सेवा भावना को देखकर लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। एक दिन दोपहर के समय, जब सूर्य की तपिश बहुत अधिक थी, एक वृद्ध साधु उस रास्ते से गुजरे। वे अत्यंत प्यासे थे और थककर वहीं बैठ गए। हरिदास ने तुरंत उन्हें पानी पिलाया और आदरपूर्वक बैठने के लिए स्थान दिया। साधु ने जल पीकर संतोष की सांस ली और हरिदास से कहा, वत्स, तुम बहुत पुण्य का कार्य कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि वैशाख मास में जलदान का कितना बड़ा महत्व है? हरिदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं तो केवल अपनी श्रद्धा से यह सेवा कर रहा हूँ, मुझे इसकी फल की इच्छा नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी यही निस्वार्थ भावना तुम्हें महान फल देगी। भगवान विष्णु स्वयं तुझसे प्रसन्न होंगे। यह कहकर साधु वहां से चले गए, लेकिन हरिदास को यह ज्ञात नहीं था कि वे साधु वास्तव में भगवान विष्णु का ही रूप थे। उधर राजा अपने महल में बैठा यह सब देख रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि एक गरीब व्यक्ति इतनी श्रद्धा से दान कर रहा है, जबकि उसके पास अपार धन होते हुए भी वह कुछ नहीं करता। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से पूछा, क्या सच में इस प्रकार के छोटे छोटे दान से इतना बड़ा पुण्य मिलता है? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, दान का महत्व उसकी मात्रा में नहीं बल्कि उसकी भावना में होता है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से थोड़ा सा भी दान करता है तो उसे महान फल मिलता है। राजा को यह बात समझ में नहीं आई। वह इससे केवल एक साधारण बात मानकर टाल गया। समय बीतता गया। वैशाख मास समाप्त हुआ और कुछ वर्षों बाद राजा को हरिदास दोनों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उनके कर्मों का लेखा जोखा हुआ तो एक आश्चर्यजनक परिणाम सामने आया। हरिदास जो जीवन भर गरीब रहा, उसके पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग की प्राप्ति हुई। वहां उसे दिव्य सुख और शांति मिली। दूसरी ओर राजा, जिसने जीवन भर केवल धन इकट्ठा किया और कभी दान नहीं किया, उसे कष्टों का सामना करना पड़ा। उसका सारा धन उसके किसी काम नहीं आया। जब राजा को यह सत्य ज्ञात हुआ तो वह बहुत पछतावा करने लगा और उसने सोचा, काश मैंने भी अपने जीवन में कुछ दान पुण्य किया होता तो आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। इस कथा से हमें यही महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं कि वैशाख मास में स्नान और दान का विशेष महत्व है। जलदान सबसे सरल और सबसे बड़ा पुण्य है। दान का मूल्य उसकी मात्रा में नहीं है बल्कि भावना में होता है। सच्चे मन से किया गया छोटा सा कार्य भी बड़ा फल देता है। धन केवल संग्रह करने के लिए नहीं बल्कि दूसरों की सहायता के लिए भी होना चाहिए। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी वैशाख मास की पुण्यदायी कथा। अब सुनते हैं आठों वारों की कथा। एक माँ बेटा थे। माँ गंगा जी नहाने गई तो बहू से कह गई, मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। बहू ने कहा, अच्छा दे दूंगी। सुबह बेटा उठा और बोला, माँ रोटी दो। बहू बोली, न माँ है न रोटी, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। वह बोला, भाग्यवान, मैं तो कमाना नहीं जानता। अच्छा तो 4 रोटी और आम का अचार दे दो। बहू ने 4 रोटी बनाकर दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, भगवान, मैं तो कमाना नहीं जानता। भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और बोले, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? वह बोला, मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा कर लाओगे तो ही रोटी मिलेगी, पर मैं कमाना नहीं जानता। भगवान बोले, भैया, कमाना तो मैं भी नहीं जानता, पर हाँ, मैं 8 वारों का नाम जानता हूँ जिसे तुम्हारे अटूट भंडार हो जाएंगे। चावल के दाने और पानी की घंटी ले लो, ढके बर्तनों को खोलो, ओंधों को सीधा करो। ब्राह्मण ने कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। उसके अटूट भंडार होते चले गए। वह घर पहुंचा। पत्नी बोली, क्या लाए? उसने कहा, 8 वारों का नाम लाया हूँ। पत्नी ने सोचा, चलो कुछ तो लाया है। चावल के दाने और पानी की घंटी ला, औंधों को सीधा करो, ढके बर्तनों का मुंह खोलो। उसने कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। पत्नी से बोला, मैं बेटी के यहाँ जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के यहाँ चला गया। बच्चे बोले, नाना आए, नाना आए। बेटी बोली, कैसे भेष में आए हैं? बच्चे बोले, मैले भेष में आए हैं।
उसने बेटी से कहा, बेटी मेरी 8 वारों की कहानी सुन ले। बेटी ने कहा, पिताजी मेरा मुंह झूठा है। वह भूखा ही सो गया। अगले दिन बेटी को तरस आया। वह बोली, पिताजी अपनी कहानी सुनाओ। पिता ने कहा, चावल के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ, ढके बर्तनों को खोलो, औंधों को सीधा करो। पिता ने कही, बेटी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियों की हर सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। बेटी टोकरे भर भर के बांटने लगी। पड़ोसी ने कहा, तुम तो कह रही थी मेरा बापू कुछ नहीं लाया, फिर ये भर भर के टोकरे कैसे बांट रही हो? बेटी बोली, मेरे पिता तो खाली हाथ ही आए थे, ये तो 8 वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली, अपने पिता से हमको भी सुनवा दोगी? उसके पिता ने कहा तो वह बोला, आज तो मेरा मुंह झूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके पिता ने पड़ोसियों को 8 वारों की कहानी सुनाई। उनके भी खूब अटूट भंडार हो गए। जैसे उस ब्राह्मण के 8 वारों की कहानी सुनने से सबके अटूट भंडार भर गए, वैसे ही कहते सुनते हुंकारे भरते के भी भरे। अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक बुढ़िया माई थी जो प्रतिदिन तुलसी माता को सींचती थी और तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा रास दे, खाने को दाल भात दे, 11 से एकादशी के दिन श्री कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को सूखते देख भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमावे गावे तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना मुझसे इतनी बात कहकर जाती है, हे तुलसी माता, मैं बिरवा सींचूं तेरा, तो मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, खाने को दाल भात दे, अच्छा राज दे, चंदन का काठ दे, 11 से एकादशी के दिन श्री कृष्ण का कांधा दे। मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आपका कांधा कहाँ से दूंगी? ये बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात की चिंता मत करो, जब वह बुढ़िया माई मरेगी तो मैं उसको कांधा देने स्वयं चला जाऊंगा। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि किसी से नहीं उठ पाई। सब कहने लगे, पाप की माला फेरती थी जिसे इतनी भारी हो गई। भगवान श्री कृष्ण बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और सबसे पूछने लगे कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले, एक बुढ़िया माई मर गई है, पापिन थी इसलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान कृष्ण बोले, बुढ़िया माई के कान में मुझे एक बात कहने दो तो वह उठ जाएगी। सबने कहा, तुम भी मन की निकाल लो। भगवान कृष्ण ने जाकर कान में कहा, बुढ़िया माई, तू बिरवा सींचे मेरा, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चंदन का काठ ले, अच्छा राज ले, खाने को दाल भात ले, अब श्री कृष्ण का कांधा भी ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कृष्ण उसे अपने कांधे पर ले गए और उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करे वैसी हमारी भी करियो, कहते सुनते हुंकारे भरते की। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो, सर्व देवी देवता की जय हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगली कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।